तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। सो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथमेटिक्स की। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th। दैट क्लियर। इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हमारे इससे पहले कितने 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और वो लेक्चर आपको देख लेने हैं। तो ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का और ये एक्सरसाइज का भी, ठीक है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो इसमें हमने जो पढ़ने हैं वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इज दैट क्लियर। सो जानते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या है। सपोज दैट लेट अस हैव लेट ए एम एंड एन आर 3 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर या इंटीजर आप बोल सकते हो, ठीक है। इंटीजर एंड नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर आप यहां पे देखिए a रेज टू पावर m, यहां m क्या है, हियर a इज, जो a है ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस। व्हाट इज m? इट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इज दैट क्लियर। m को बोलेंगे एक्सपोनेंट और a को बोलेंगे बेस, ठीक है। तो हम इसी पे हमने एक्सपोनेंट के बारे में बात करनी है इस पूरे के पूरे लेक्चर में, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आपके एक्सरसाइज के, ठीक है। तो देखिए, सपोज दैट, देखो, नंबर फर्स्ट लॉ इज द एक्सपोनेंट्स आर एड इन मल्टीप्लीकेशन बट द कंडीशन इज बेस मस्ट बी सेम। a raised to power m into a raised to power n, it will become a raised to power m plus n। यानी मल्टीप्लाई में जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। नंबर सेकेंड, क्वोशिएंट रूल, वो क्या होता है, द पावर्स आर सब्ट्रैक्ट्स इन डिवीजन। देखो, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर m माइनस n। ये है क्वोशिएंट रूल। नंबर थर्ड, व्हाट इज नंबर थर्ड? नंबर थर्ड है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट है, देखो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो ये क्या होगा, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, देन पावर्स गेट मल्टीप्लाई विथ ईच अदर, देन a m into n। इज दैट क्लियर। नंबर फोर्थ, if base is different but the raised power is same, that means a raised to power m into b raised to power m। यहाँ पे बेस अलग अलग हो गए लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a इंटू बी रेज टू पावर m। इतनी बात क्लियर है। तो ये 4 एक्सपोनेंट लॉज आपने याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपोनेंट लॉ है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये तो ये, अब एक जीरो एक्सपोनेंट होता है एक, इसके बारे में क्या है, एक जीरो एक्सपोनेंट लॉ भी होता है। वो क्या होता है, a रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। a कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़, ठीक है, आई होप कि ये 5 के 5 रूल्स आपके समझ में आ गए होंगे। ये लॉज जो हैं एक्सपोनेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब इनके एप्लीकेशन देखिए, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। जैसे अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, इट विल बिकम 2 रेज टू पावर 8। सिमिलरली यहाँ भी देखो इसका एप्लीकेशन, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर सपोज ये देखिए
5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ से देखिए अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3 एज इट इज़, और पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है 2 इंटू 3, देन इट विल बिकम 3 रेज टू पावर 6। यहाँ देखिए अगर बेस डिफरेंट डिफरेंट है और पावर्स क्या है सेम है तो क्या होता है उनके आपस, देखो बेस के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस कॉमन एक्सपोनेंट कॉमन आ जाता है, तो ये हो जाता है 2 की पावर अगर 5 इंटू 3 की पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू थ्री रेज टू पावर 5, दैट्स मीन 6 रेज टू पावर 5। ए की पावर 0, अगर जो 1000 है 1000 की पावर अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू भी 1। ऐसे ही अगर क्या होगा 17 की पावर अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू भी 1। वट एवर डजेंट मैटर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही थी दिमाग में वो ये था कि क्या अगर कोई सपोज आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, कौन सा ए की पावर m अपॉन बी की पावर n, ये है सपोज दैट, तो क्या होता अगर कोई नंबर सपोज, अच्छा इसे रहने दीजिए, जैसे 1 अपॉन एक्स ए की पावर ए रेज टू पावर माइनस n है, तो ये क्या हो जाता है जब कोई चीज़ कोई भी नंबर क्या होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो, या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो उसके पावर का या एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो इट विल बिकम ए रेज टू पावर n, है ना। तो ऐसे अगर देखो एग्जाम्पल क्या होगा कि 1 अपॉन 3 रेज टू पावर माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। आई बात समझ में। ऐसे सपोज दैट एक और एग्जाम्पल देखिए 1 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3, है ना। ऐसे अगर सपोज दैट ये है 5 रेज टू पावर माइनस 2 है, 5 रेज टू पावर माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे आपके एक्सरसाइज की तरफ, है ना। चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और चीज़ मैं जो बता देता हूँ यहाँ पे वो ये कि देखिए अगर ये है nth रूट ऑफ a, इट विल बिकम a रेज टू पावर 1 अपॉन n। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a, इसको क्या लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज कौन सा 1.5 है ना, 1.5 है 1.6? ठीक है, तो अब हमने बात करनी है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि क्या फाइंड, आपने फाइंड करना है क्या वैल्यू, फाइंड नंबर 1 64 रेज टू पावर 1 अपॉन 2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 को क्या लिखते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी रेज टू पावर 1 अपॉन 2, देन इट विल बिकम, देखो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 रेज टू पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल और केवल बचा 8 रेज टू पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन दिस इज द आंसर। और आपको पता है कि 64 का स्क्वायर रूट 8 ही होता है। नंबर सेकेंड,
व्हाट इज नंबर सेकंड? नंबर सेकंड है 32 रेज टू पावर 1/5। देखिए 32 को कैसे लिख सकते हैं? 32 देखो, अगर आप फैक्टर करोगे 32 के तो 32 विल बिकम 16 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। और 32 की पावर देखो 2 की पावर 5 क्या हुआ? 32 हुआ। और इसकी भी पावर क्या है? 1/5। तो देखो फिर से एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, देन द एक्सपोनेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, देन इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5 एंड इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 5 से 5 कैंसिल, बच गया आपका 2, देन दिस इज द आंसर, है ना। नंबर थर्ड, व्हाट इज नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 125 रेज टू पावर 1/3। तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बिकम, देखो आपको पता है अगर आप 125 को क्या निकालेंगे कि फैक्टर करोगे तो 5 टाइम्स इट विल बिकम 25, 5 जो होता है 125, 5 5 जो होता है 25 एंड 5 1 जा 5, तो 1 2 3 यानी 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब रेज टू पावर 1/3, देन इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल और बच गया खाली 5, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट? फाइंड, आपने फिर से फाइंड करना है 9 रेज टू पावर 3/2। इज दैट क्लियर? देन इट विल बिकम, देखो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और रेज टू पावर 3/2। फिर से देखो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 मर गया, बच गया 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3। और आपको पता है 3 का क्यूब क्या होता है? देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, इट विल बिकम 27, दिस इज द आंसर, ठीक है। नंबर सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड? इट इज 32 रेज टू पावर 2/5। am I करेक्ट? यस। तो ये हो जाएगा 32 को अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था हमने? 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 रेज टू पावर 2/5, देन इट विल बिकम 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 मर गया और ये बचा 2 की पावर 2, दैट्स मीन 4। नंबर थर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 16 रेज टू पावर 3/4। देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, है ना, और इसकी पावर क्या है? 3/4। तो देखिए ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 मर गया, बच गया 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है? 8, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको कर लीजिएगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। Now, next question. So now it's question number 3. Question number 3 is saying that simplify. आपने क्या कर देना है? सिंप्लीफाई कीजिए, करना है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2/3, 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। सो कैसे करोगे? सिंपल सी चीज़ है, बेस सेम है, पावर क्या है? अलग अलग है। तो देखो ये क्या आ जाएगा? इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर
देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, बस बेस क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 2/3 + 1/5, है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए, किसे, 2/3 + 1/5। कैसे ऐड करोगे, एलसीएम लोगे तो 15 किससे डिवाइड होगा, 3 से 5 कितने टाइम डिवाइड होता है, 5 टाइम्स। तो 3 से 15 कितने टाइम डिवाइड होता है, 5 टाइम्स। 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 10 प्लस 5 जो है 15 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स, 3 1 3 एंड इट विल बिकम 13/15। सो इट विल बिकम, एम आई करेक्ट और नोट, ओके 10 and 3 यस। तो ये हो जाएगा आपका 2⁻13/15। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन, व्हाट इज सेकेंड वन, सेकेंड वन इज 1/3 एंड होल पावर 7। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 7 जो 1 का भी पावर और इसका भी पावर है, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसने वही रहना है, तो 1/3⁻3⁻7। सो इट विल बिकम 1/3। देखो पावर के ऊपर पावर है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बिकम 21। दिस इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। सो इट विल बिकम 11। आपको क्या पता था क्वेश्चन रूल से कि डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये होगा 1/2 माइनस 1/4, है ना। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 11⁻1/2 माइनस 1/4, ठीक है। इसे एक्सपोनेंट की तरह लिखिएगा। कई बच्चे क्या कर देते हैं, 11 1/2 ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत तरीका है। तो इट विल बिकम, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 11⁻1/4, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था क्लास 9th के नंबर सिस्टम, दैट्स मीन फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। ये लॉज याद रखिएगा, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि हमने कहाँ यूज करने हैं, ये पॉलिनोमियल्स में यूज करेंगे, जब हम डिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम तब बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया देन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो हम फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल के साथ। उसका एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है, तो आप सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।